अगर आपके पास भी एक सिलाई मशीन है तो आप भी घर बैठे पैसे कमा सकती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से कटिंग बताने वाली हूँ। जिस तरह से मैंने अपनी छोटी सी सिलाई मशीन से अर्निंग करना शुरू किया है, छोटी छोटी चीज़ें सीखकर घर बैठे सिलाई से पैसे कमाना बहुत आसान है। अगर आप हर दिन कुछ नया देखेंगी, कुछ नया सीखेंगी तो एक दिन आप बहुत कुछ सीख जाएंगे और अपने काम को आगे बढ़ा पाएंगे। नॉर्मली आपको परफेक्ट कटिंग स्टिचिंग आनी चाहिए। आप घर बैठे पैसे आसानी से कमा सकती हैं। देखिए, जिस तरीके से मैंने थोड़ा थोड़ा रोज़ सीखकर अपने काम को आगे बढ़ाया है, उसी तरह आप भी कर सकती हैं। तो आज की वीडियो में परफेक्ट प्लाजो पैंट कटिंग सिखाने वाली हूँ मैं बहुत ईजी तरीके से। तो ये देखिए, मैंने कपड़े को प्रेस करके 4 फोल्ड में अच्छे से बिछा दिया है। लंबाई में बिछा है पूरा कपड़ा। ये 4 लेयर है। बंद साइड मेरे साइड है और ये खुले साइड चारों पार्ट सामने साइड है। और एक फैब्रिक का 2-2.5 इंच कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा ले रखा है ऊपर। ये बैक पार्ट की इलास्टिक डालने के लिए है। हमेशा बैक पार्ट एक्स्ट्रा रखना होता है ताकि बैठते समय पैंट नीचे की तरफ ना खींचे, ना उतरे। इसीलिए जब भी हम बैठते हैं तो बैक पार्ट के आसन पे ज़्यादा जोर पड़ता है तो पैंट नीचे की तरफ सरक जाती है। इसीलिए ये 2 इंच एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। पर जो लोग हैवी नहीं हैं उन्हें ये एक्स्ट्रा रखने की ज़रूरत नहीं है। वो फ्रंट और बैक का आसन दोनों एक बराबर रख सकते हैं। जो 40+ हैवी हैं उन्हें पीछे 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। तो अभी मैं आपको इतना एरिया का नाप बताऊंगी आसन का जो ज़रूरी होता है। अगर ये बिगड़ गया तो फिर सब बिगड़ जाता है पैंट का। और मैं इसको प्लाजो पैंट बना रही हूँ। प्लाजो होता है खुला खुला पूरा नीचे तक, लेकिन प्लाजो पैंट होता है हल्का पैंट टाइप। तो मैं इसको बहुत टाइट और बहुत लूज नहीं बना रही हूँ, ऐसा मीडियम नॉर्मल बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसकी कमर नापेंगे। चारों पार्ट एक साथ ही कट जाएंगे। तो 40 मेरी कमर है, 40 मेरी कमर है और 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेके चलेंगे मार्जिन का। तो 40 का 1/4 पार्ट होता है 10 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग का। सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ। देखो, ये जो हमने 2 इंच छोड़ा है, अभी 2 इंच ही हम लेंगे इसको। ऊपर का हम ये काट के हटा देंगे, मिलाएंगे। तो ये जो बैक पार्ट का आसन है वहां फोल्ड होगा एक्स्ट्रा। तो ये यहाँ तो ज्यादा रहता है, लेकिन इधर हमें बराबर चारों पार्ट कट करने होते हैं ताकि सिलाई में ये कम ज्यादा ना हो। तो इधर साइड ये ऊंचा होता है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम जो हमें फोल्ड करना है ना इसकी इलास्टिक का नेफा का एरिया, वो हम ले लेते हैं। तो मुझे 2.5 इंच फोल्ड करना है। तो ये हमने मार्किंग कर दी है 2.5 इंच इलास्टिक डालने के लिए, फोल्डिंग के लिए। अब जो तैयार लंबाई रहेगी वो इधर से शुरू होगी, इधर से, बाकी ये चला जाएगा हमारा फोल्डिंग में। तो 40 का 1/4 पार्ट होता है 10 इंच और 2 इंच ले रही हूँ मैं लूजिंग का। तो ये कितना हो गया, 12 हो गया। तो उतना ही हमें इधर भी लेना है। ये हो गई हमारे कमर की चौड़ाई। अब लेते हैं हम आसन की लंबाई। तो मैं रख रही हूँ 13 इंच तैयार और 1.5 इंच चला जाएगा सिलाई में। तो 1.5 इंच चला जाएगा सिलाई में, 13 इंच तैयार रहेगा। तो अभी हमने यहाँ पे रखा 12 इंच, तो यहाँ पर भी हम 12 इंच ही रखेंगे। अब 2 इंच लेंगे हम क्रॉच एरिया और इधर से इसको सीधा करेंगे पहले। तो इधर से 3 इंच ऊपर की तरफ, जहां से ये हमारा फिटिंग का है, ये तो सिलाई में दब जाएगा। इधर से 3 इंच ऊपर की तरफ लेंगे इतना और धीरे धीरे इधर से लगाते जाएंगे ऐसे। और ये हमने इस तरीके से आसन के लिए क्रॉच बना दिया। सूट में आर्म की कटिंग करते हैं ना बाजू के लिए, तो वहां भी ऐसे ही शेप देते हैं। तो ऐसे ही शेप हमें आसन में भी देना पड़ता है। तो ये क्रॉच एरिया परफेक्ट हो गया। अब आपको इधर का समझ नहीं आ रहा कि कितना करें। इधर के आसन की लंबाई 14.5 इंच है, तो उतना ही निशान हम इधर लगा देंगे। देखिए, ये हमारे यहाँ की कटिंग है आसन के एरिया की, कमर की, थाइड की। सारा यहीं पे मेजर होता है। अगर यहाँ थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाए तो फिर फिटिंग खराब हो जाती है। अब ये जो हमने मेजर किया है ये फ्रंट पार्ट के लिए है। अब इसी पर हम बैक पार्ट के लिए भी करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें इसमें सिर्फ 2 इंच और एक्स्ट्रा बढ़ाना है।
तो हम एक एक पार्ट कट करेंगे बाद में, मैं आपको अभी बताऊंगी कैसे। तो देखिए ये जो मार्किंग हुई है ये फ्रंट पार्ट के लिए हुई है, और प्लाजो पैंट बनाने के लिए फ्रंट का पार्ट और बैक के पार्ट में डिफरेंट होता है थोड़ा। आप चाहो तो सेम भी बना सकते हो। तो अब बैक के पार्ट की मार्किंग कर रही हूँ मैं। तो जो मार्किंग ये है, बिल्कुल इससे 2 इंच बस एक्स्ट्रा लेना है हमें, और कोई चेंजिंग नहीं करनी है। इस तरीके से करनी है। ये देख लीजिए, ये फ्रंट पार्ट का क्रॉच एरिया है, ये बैक पार्ट का क्रॉच एरिया है, इतना फर्क होता है, ज्यादा कुछ। ऐसे इसको मिला देना है। ये जो हमारी इधर पे कटिंग होगी, इस एरिया को इधर हमें बिल्कुल ऐसे मिलाना है, देख लीजिए, ताकि इधर तो ज्यादा हो पर इधर ज्यादा ना हो, क्योंकि इधर तो हमें सिलाई करनी है। इधर अगर पार्ट छोटे बड़े होंगे तो कैसे सिलाई होगी, कैसे सही आएंगे, नहीं आएंगे। तो इसीलिए यहाँ तक जाते जाते सारे पार्ट एक बराबर करने हैं, मतलब यहाँ तिरछापन आएगा कटिंग करने में। इस तरीके से होता है बैक पार्ट की कटिंग। इधर तो सेम ही रहेगा, और फ्रंट लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मैंने आपको जो नाप बताया है, अगर आपकी 40 तक हिप्स है तो आप इसी नाप से प्लाजो भी कट कर सकते हो, प्लाजो पैंट भी कट कर सकते हो। और अगर आप थोड़ा और हैवी है तो यहाँ पे आप 1.5-2 इंच और बढ़ा सकते हो। तो इसकी जो तैयार लंबाई रहेगी वो रहेगी 40। अगर आपको इधर से कट नहीं करना है, ऐसे सिंपल बनाना है, तो आपको बीच का सेंटर लेके मार्किंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको प्लाजो पैंट टाइप का बनाना है तो आपको इधर से सेंटर लेना पड़ेगा, फिर इधर से कट करना पड़ेगा। ये जो फोल्ड एरिया है ये कट जाएगा। तो मुझे इसको कट करके बनाना है, कैसे बनाऊंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे भी बन जाता है बिना कट किए भी। मैं आपको सेंटर बताती हूँ। ये देखिए हमारा सेंटर कितना है, 40 कमर है, और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा ले रखा है। तो 40 का 1/4 पार्ट होता है 10 इंच, और हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ले रखा है, तो ये हो गया 12 इंच। और 12 इंच का आधा होता है 6 इंच। 6 इंच पे हम सेंटर का निशान लगाएंगे, और ऐसे ही 6 इंच पे हम पूरा मोहरी तक निशान लगा देंगे। और जहां तक लंबाई है पूरी वहां तक 6 इंच पे निशान लगाएंगे। इससे एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी, पैंट के जैसा लुक आएगा। यहाँ से लेके कमर से लेके पूरा मोहरी तक इसमें लगा दिया निशान। अब इस निशान को अभी पहले सीधा करेंगे। और ये जो मैं सेंटर लगा के आपको कटिंग बता रही हूँ, अगर आप ना करना चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो इस सेंटर का क्या काम है मैं आपको वही दिखाती हूँ। अभी हमने सेंटर तो इधर से इधर तक कर दिया है। अब इस सेंटर का काम इधर आसन के पास कुछ नहीं है, सारा काम मोहरी के पास है। तो हम इसे फोल्ड कर लेते हैं, इधर मोहरी के पास देखते हैं। तो मोहरी की हमें चौड़ाई कितनी रखनी है पहले ये देख लेते हैं। तो सेंटर किस लिए काम आता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो 6 इंच हमने इस तरफ छोड़ा है, 6 इंच इस तरफ छोड़ा है, क्योंकि हमारी कमर इतनी थी। तो अब यहाँ पे हम परफेक्ट मोहरी का निशान लगाएंगे। तो मुझे रखनी है 6 इंच की मोहरी चौड़ाई में। इधर पे मुझे कट वर्क बनाना है, तो उसमें मुझे बुकरम को लगाना पड़ेगा दूसरे फैब्रिक में, तब कट वर्क का डिजाइन बनेगा, और फिर वो इसी के ऊपर चढ़ेगा, मतलब इसी के ऊपर बनेगा। इसीलिए ये पूरी लंबाई ली है मैंने। तो इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है मुझे मोहरी, ये रखनी है मुझे 2 इंच। वैसे इसमें चौड़ाई का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर ऐसा डिजाइन बनेगा। इसमें देखो आप, ऐसे डिजाइन बनेगा। तो ये डिजाइन तो इधर बनना है, इधर तो कोई मतलब ही नहीं है। जितने ऊपर तक हम बुकरम लगाना चाहें लगा सकते हैं, और बुकरम से ही ये डिजाइन बनेगा, तभी अच्छी फिनिशिंग आएगी मोहरी में। तो इस चौड़ाई को आप चाहे इतना करो या इतना करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज ये है, ये बनानी है हमें, तो इसके लिए बुकरम का यूज करेंगे। तो इस तरफ हम बैक वाले पार्ट पे लेंगे। अभी हम फ्रंट वाले पार्ट पर कोई मार्जिन नहीं लेंगे। तो फ्रंट मुझे रखनी है 6 इंच की तैयार मोहरी। तो जो हमने सेंटर का निशान लगाया है, इसके इस तरफ हम 3 इंच का निशान लगाएंगे, और इस तरफ भी हम 3 इंच का निशान लगाएंगे। ये जो सामने वाला मतलब 2 पार्ट होते हैं प्लाजो पैंट बनाने में, एक फ्रंट का एक बैक का। तो फ्रंट के पार्ट पे कोई एक्स्ट्रा मार्जिन हम नहीं रखेंगे। अभी जो मार्जिन रखेंगे वो बैक पार्ट पे रखेंगे, ठीक है। तो हम एक साथ दोनों पार्टों की मार्किंग कर रहे हैं, और कटिंग भी एक साथ ही करेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी।
दोनों ही पार्ट हम एक साथ कट कर रहे हैं। कटिंग करते समय दोनों को अलग करेंगे, लेकिन मार्जिंग हम सिर्फ बैक पार्ट पे ही करेंगे, फ्रंट पे नहीं करेंगे। जो एक्स्ट्रा मार्जिंग होती है ना, वो सिर्फ हम बैक वाले पे करेंगे। तो देखिए ये मैंने फ्रंट की मोहरी का निशान लगा लिया 6 इंच, लेकिन इसमें मार्जिंग कहीं भी नहीं है एक्स्ट्रा, तो वो हम रखेंगे यहाँ पे बैक पार्ट के लिए। और अभी हमें जो कटिंग करनी है वो बैक के हिसाब से ही करनी है, ठीक है। फिर हम एक पार्ट को अलग करके फ्रंट और बैक में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस कर देंगे। तो इसमें रख दिया है मैंने 2 इंच का मार्जिन। सेंटर से हमने 3 इंच इस तरफ रखा है, 3 इंच इस तरफ रखा है। ये हो गई हमारी फिटिंग की मोहरी। इसमें लूजिंग एक भी नहीं है। अब लूजिंग देंगे हम इस तरफ 2 इंच की, जो बैक पार्ट पे रहेगी। अब यहाँ पे शेप कैसे देना है मैं वो आपको बताती हूँ। तो कुछ नहीं करना है, अभी हम देखो फ्रंट वाले पे कटिंग नहीं करेंगे। अभी हम चारों पार्ट एक साथ कट करेंगे, तो बैक पार्ट के हिसाब से कटिंग करेंगे और बैक के हिसाब से ही हम इसमें मार्किंग करेंगे। ये बैक पार्ट का क्रॉच एरिया है और ये बैक पार्ट की मार्किंग है जो लूजिंग के साथ है। तो इसको हम ऐसे रखेंगे, ऐसे। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हो गई बैक पार्ट की मार्किंग। अब मैं आपको फ्रंट पार्ट की मार्किंग दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये है फ्रंट पार्ट का निशान और ये है फ्रंट पार्ट का क्रॉच एरिया। तो इस क्रॉच एरिया पे रखेंगे और इस पर रखेंगे जहां पे हमने ये निशान लगाया है। ये जो यहाँ तक की मार्किंग है, इधर से हमें मोहरी तक मिलाना है, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। तो अभी यहाँ का समझाती हूँ मैं आपको कि यहाँ पे शेप कैसे देना है। तो ये जो हिप्स एरिया है, ये जो मार्किंग है इधर तक हमने की थी, इस एरिया को और इस मोहरी एरिया को मिलाना है। कैसे मिलाना है वो मैं आपको देखो। तो यहाँ पे इंची टेप रखेंगे ऐसे, और ये इधर तक ऐसे कर लेंगे और इस पे मार्किंग करेंगे। और जैसे मार्किंग होगी वैसे ही कटिंग होगी। इसलिए फ्रेंड, मार्किंग हमेशा परफेक्ट तरीके से करना। अगर मार्किंग में मिस्टेक हो जाती है तो ड्रेस खराब हो ही जाती है, फिर उसे नहीं सुधार सकते, क्योंकि जैसे कटिंग होगी वैसे स्टिचिंग होगी। तो कपड़ा हमेशा 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर ही चलना लूजिंग में। कपड़ा ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कम हो जाए तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये देखिए, हमारे पैंट की परफेक्ट मार्किंग हो गई है। ये 40 साइज के लिए परफेक्ट है। इसे 42 हिप्स वाला भी आराम से पहन सकता है। तो इसी हिसाब से अगर आपका साइज बढ़ता है तो आप इधर पे बढ़ाते जाएं, इधर पे मतलब क्रॉच एरिया साइड बढ़ाते जाएं। लंबाई तो लगभग सबकी 40 ही होती है। तो इस तरीके से मार्किंग होती है। अब चलिए मैं इस पर कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये एरिया कट करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये देखिए, ये कट हो गया। अब ये जब हम फोल्ड करेंगे आसानी से फोल्ड हो जाता है ये, पर सिलाई में यहाँ कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे बराबर रखना होता है और धीरे धीरे इधर पे बढ़ाना होता है। अब इस मार्किंग के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। ये वाली मार्किंग बैक पार्ट की है, ये फ्रंट पार्ट की है। तो फ्रंट पार्ट की पे अगर कटिंग करेंगे तो बैक पार्ट गलत कट जाएगा। तो इसलिए हम पहले बैक पार्ट से कटिंग करेंगे, फिर कट जाने के बाद दोनों को अलग करके फ्रंट पार्ट पे बाद में कटिंग करेंगे। एक साथ हम पूरे काटते हैं। ये देखिए, एक साथ ही कट गया है सारा। और ये जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग ली है, ये पैंट को लूज बनाने के लिए ही ली है। बाकी ये परफेक्ट फिटिंग के साथ कटा है। और पैंट की कटिंग इसी तरीके से होती है। प्लाजो पैंट में फर्क होता है, पैंट की कटिंग इसी तरीके से होती है। और फ्रेंड, मोबाइल बहुत ज्यादा ओवर हीट हो रहा है, अपने आप ही बैक हो जाता है। तो इस तरीके से एक ही बार में दोनों पार्ट कट हो जाते हैं। ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, ये प्लाजो पैंट कटिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर आपको लूज प्लाजो बनाना है तो आप दोनों पार्ट बिल्कुल एक बराबर एक साथ कट कर सकते हैं।
और मैं इसमें एक पॉकेट भी लगाऊंगी, तो पॉकेट के लिए कपड़ा यहाँ से बच जाता है क्रॉच एरिया के पास से। देखिए बहुत अच्छा कपड़ा बच गया है, बिल्कुल पॉकेट के शेप का ही बचा है, और बाकी का कपड़ा अब हमारे किसी काम का नहीं है। और धीरे धीरे इसके कॉर्नर को ऐसे मिलाते जाना है ताकि इधर पे नोक ना निकले, मतलब कपड़े को मिला देना है, शेप खराब ना हो। तो ये हमारा प्लाजो पैंट कट के रेडी है। इसमें फ्रंट और दोनों पार्ट एक साथ हैं। तो अभी मैं आपको दोनों अलग करके दिखाती हूँ। तो जो तो जो पीछे से तो जो पीछे से हमने आसन से लंबा रखा है वो बैक पार्ट है, तो इसे अलग कर लेते हैं। ये देखिए अलग कर दिया। अब इसको वापस ऐसे ही बिछा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, बैक पार्ट हमने हटा दिया है, जिसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ली थी वो हटा दिया है, पर मार्किंग इसी पर है, तो हम इसी के हिसाब से कटिंग करेंगे। जो 2 इंच एक्स्ट्रा दिख रहा ना इस पर मार्किंग, इसे कट करके हटा देंगे तो ये फ्रंट पार्ट बन जाएगा। तो प्लाजो पैंट में इतना ही फर्क होता है कि 2 इंच का फर्क होता है, 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है हमें बैक पार्ट पे, और 2 इंच का ये एक्स्ट्रा मार्जिन है, इसे हम कट कर लेंगे। फ्रेंड ये हो गई फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो अभी साथ साथ पॉकेट भी कटिंग कर लेते हैं। पॉकेट के लिए सिर्फ 11 इंच लंबा फैब्रिक चाहिए होता है हमें, और ज्यादा से ज्यादा 6 इंच चौड़ाई चाहिए होती है। ने आसन काटा ना क्रॉच एरिया, वहां का कपड़ा है ये, तो इससे पॉकेट बहुत अच्छी निकल जाती है। ये देखिए ये है पॉकेट के लिए कपड़ा। बाकी का ये है, इतना कपड़ा बच रहा है। अब हम इस कपड़े की सलवार बनाते, तो सिंपल सलवार बन जाती है, इसमें बहुत ज्यादा घेर नहीं बनता। तो इस तरीके से प्लाजो पैंट की कटिंग होती है। जैसे सब बोलते हैं ना कि 2 मिनट में कटिंग हो जाती है, 2 मिनट में स्टिंग हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, जादू कहीं नहीं होता है। और जल्दबाजी के काम अक्सर बिगड़ जाते हैं। कोई कितना भी एक्सपर्ट हो, आराम से 10 मिनट लग ही जाता है कपड़े की कटिंग में। और देखो कटिंग करते समय जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए, सोच समझ के आराम से काटना चाहिए, ताकि कपड़ा कस्टमर का कभी भी बिगड़े ना। तो भले 10 मिनट एक्स्ट्रा लगे, लेकिन सामने वाले का काम परफेक्ट हो, ये जरूरी होता है। तो देखो 1-2 मिनट में या 5-6 मिनट में कुछ नहीं होता है। आप जब भी कटिंग करो आराम से करो, टेंशन फ्री होकर करो, ताकि आपका काम ना बिगड़े। तो आज की हमारी प्लाजो पैंट की कटिंग अच्छे तरीके से हो गई। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आया हो तो कमेंट करके बताना, ना आया हो समझ तो भी बताना, मैं नेक्स्ट टाइम बताने की कोशिश करूंगी। अब बुकरम मंगवाऊंगी तब इसका आगे का काम होगा। वीडियो यहीं तक, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, नए लोग जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।